क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो आप भी सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। क्या लिखिएगा? ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। तो आप जानते हैं समलंब की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। कुछ भी बोल देती हो, क्या होती है? समांतर होती है। यानी कि अगर हम लोग ए बी सी डी की बात करें तो क्या होगा? आपस में क्या होगा? समांतर हो जाएगा, नहीं होगा? तो ए बी सी डी है ना। तो आप लिख दीजिए इसमें, जिसमें क्या लिखिएगा? ए बी समानांतर सी डी है। तो बी सी कैसे आ गए? ए डी समांतर डी सी है। एक ही बात हुआ, सी डी या डी सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। दो क्या है? असमांतर भुजा। आगे बोला है कि असमांतर भुजा कौन कौन दिख रहा है आपको? ए डी और बी सी। पर कौन सा दिया हुआ है? क्रमशः बिंदु ई है और, तो आप यहाँ पर ई डाल दीजिए यहाँ पर, और इसको भी आपस में मैच करा दीजिए। नहीं, और इसी में क्या दिया हुआ है? समांतर है। और इसमें भी कुछ ना कुछ दिया होगा कि ए बी समानांतर डी एफ है, ऐसा दिया गया है। क्या लिखा? हाँ, ई एफ जो भुजा है ना, क्या लिखिएगा? ई एफ समांतर ए बी है, ये भी दिया हुआ है। कहीं को कंफ्यूजन? आगे क्या पर सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? ए बाय इक्वल टू एफ सी। आप इसमें एक रचना कर लीजिएगा, है ना। ए को किससे मिला दें? से। तो लिखिएगा बिंदु ए को सी से मिलाया, जो कि ई एफ रेखा को, है ना, ई एफ रेखा को कुछ भी नाम दे दो जी, ठीक है ना। ई एफ रेखा को जी पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब चाहते हैं हम लोग प्रमाण में, राइट। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या बताया है कि ये और ये आपस में क्या है? समांतर। और ये भी आपस में। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, इसी त्रिभुज को ले लें। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको? त्रिभुज ए डी सी में क्या ये दोनों समांतर है? अभी तक तो दिया हुआ से प्रमाणित नहीं होता कि समांतर है। आपको देखना है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बी किसके समांतर है? सी डी का। ए बी किसका समांतर है? नहीं दिया है। और फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ई एफ समांतर है किसका? ए बी का। ये भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ए बी किसके समांतर है? सी डी का। और ई एफ किसके समांतर है? तो ए बी तो कॉमन आ रहा है ना। तो जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो कौन दोनों आ जाएगा? नहीं होगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त होता है कि जो सी डी है या जो ई एफ है, नहीं, जो ई एफ है किसके समांतर होगा? सी डी के समांतर होगा। अब ध्यान दीजिए, जो ई एफ है वो किसका समांतर? जब पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो आधा लाइन भी समांतर होगा तब। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ईजी है ना, ईजी समांतर किसका? सी डी। ईजी समांतर किसका? सी डी है। तो प्रमेय 6.1 क्या पढ़ाया? प्रमेय 6.1 से आपने क्या पढ़ा कि ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, और ये भुजा जब समांतर हो तो क्या इतना बटे इतना, इतना बटे इतना नहीं हो सकता? यानी ए ई बाय
ए ई बाय, पक्का ना, इक्वल टू किसका, जल्दी बोलो, ए जी बाय जी सी। कोई दिक्कत? ये समीकरण हम लोग थर्ड कर लेते हैं। इसी प्रकार आते हैं, है ना, कौन से भाई, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो ये त्रिभुज देखो ए बी सी, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके समांतर है, नहीं दिया हुआ है ना, ई एफ किसके समांतर है, ए बी का, है ना, ई एफ जो है वो ए बी का, तो जब ई एफ हो सकता है तो जी एफ क्यों नहीं हो सकता है, तो जी एफ समांतर ए बी है। तो प्रमेय 6.1 से क्या कहता है, तो प्रमेय 6.1 से क्या कहता है, तो क्या ये ए एफ नहीं, ए जी बाई नहीं होगा, ए जी बाई जी सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, बी एफ बाई, ये समीकरण कौन सा हो गया, 4 ले लेते हैं, नहीं अब देखिए समीकरण 3 और 4 को कंपैरिजन कीजिए आप, किसको, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए क्या है, क्या ए ई बाय और ए जी बाय कुछ कॉमन आ रहा है, जो आ रहा है ख़त्म, बच क्या गया, ए ई बाय पक्का, और इधर से बी एफ बाय, शायद इसी को प्रूफ करना था, नहीं करना था, हाँ या नहीं, कोई कन्फ्यूजन?